स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का जो है सूत्र का निगमन जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते भी चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, कूलाम का नियम। अब कूलाम ने क्या बात बताए थे, तो उन्होंने दो आवेश लिए थे। पहला आवेश का नाम था Q1 और दूसरे आवेश का नाम था क्या है, Q2। पहले नियम को इनके बारे में समझेंगे और नियम के बाद से सूत्र का निगमन भी आपको बताया जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बात बताए थे, इस नियम के अनुसार। और ये बात जो है बहुत ही जो है सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो लिखेंगे दो स्थिर, मतलब दो आवेश लिए थे, तो दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर आवेशों, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले, बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल उन आवेशों के, उन आवेशों के, आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा, तथा उनके बीच, तथा उनके बीच उनके बीच की दूरी, उनके बीच के दूरी के, दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। इस नियम को, इस नियम को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। कितना आसान है। अभी ये जो लिखा गया है, अब यह नियम को कैसे याद रखेंगे, तो याद करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ एक आवेश Q1 है और यहाँ पर R दूरी पर एक दूसरा आवेश है, और यहाँ पर आवेश क्या है, Q2 है, और कितने दूरी पर, R दूरी पर जो है यह आवेश Q2 है। अब यहाँ पे जो है पहला जो नियम बनेगा, F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2। अब ये बन गया समीकरण नंबर क्या हो गया, ए, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर यफ जो है, यफ है व्युत्क्रमानुपाती 1/r², और यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ बटा में नहीं है इसलिए इसका नाम अनुक्रमानुपाती है, और यहाँ बटा में है इसलिए इसका नाम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर जो यह लिखा गया यही यहाँ पर है। दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच कौन कौन आवेश है, Q1 Q2 है। आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या इसको प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल, बीच में क्या है, गुणा
होता है तो गुणनफल के अनकर्मानुपाती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह जो लिखा गया है इसी में यह छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है। अब दोनों समीकरण को जो है संयुक्त कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब लिखेंगे यहाँ पे संयुक्त करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर अब दोनों समीकरण को संयुक्त कर लेंगे तो क्या बनेगा, यफ यफ मिलकर के यफ है, चिन्ह चिन्ह मिलकर के चिन्ह, और यहाँ का हो जाएगा Q1 Q2, अब बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब यफ 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 चिन्ह 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 Q1 Q2 Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसको नियम को बोल सकते हैं, पूरा नियम इसमें आ गया। कहेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनकर्मानुपाती है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे जो है इस चिन्ह को जब हटाएंगे, चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यफ बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे के, अब यहाँ के एक नियतांक हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जो है जहाँ ये के क्या है, नियतांक है, लिखेंगे यहाँ पर जहाँ के एक क्या है, नियतांक है। अब नियतांक हो गया और के का यहाँ मान क्या होता है, तो अब यहाँ के का मान याद रखेंगे कि के का मान क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे के बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलम 0 होता है। क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलम 0 जो है इसका के का मान होता है। अब के को हटा देंगे और के हटा करके यहाँ पे क्या रखेंगे, यफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलम, इसको नाट भी बोला जाता है और अपसाइलम 0 भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो सूत्र बन गया ये किनका सूत्र हो गया, तो यही सूत्र जो है कूलाम का सूत्र हुआ। कूलाम के नियम का जो है सूत्र क्या आ गया, यफ बराबर 1/4 पाई अपसाइलम 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कितना आसान है, यहाँ जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनकर्मानुपाती है और यहाँ बल जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या किया गया है, संयुक्त किया गया है और संयुक्त करने के बाद से जो सूत्र बना यह बराबर 1/4 पाई अपसाइलम 0 Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। अब यह अपसाइलम 0 का नाम क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं जहां अपसाइलम 0 का नाम होता है, अपसाइलम 0 का नाम है वैद्युतशीलता। इसका नाम क्या है, वैद्युतशीलता इसका नाम है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर अपसाइलम 0 का मात्रक क्या होता है, मान क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है। अब यहाँ पर इसके आगे जो है हम मात्रक, बीमा और मान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले जो है आपसे विद्यार्थी इतना जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए। तो अब हेडिंग लिख लेंगे वैद्युतशीलता अपसाइलम 0 का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। तो वैद्युतशीलता का जो है मात्रक और बीमा और इसका मान जो है कितना होता है। तो पहले जो है अभी हम लोग पढ़े हैं कूलाम का सूत्र। कूलाम का सूत्र क्या है, यफ बराबर होता है 1 होता है 4 पाई होता है अपसाइलम 0 और क्या था, Q1 था Q2 था और बटा में क्या है आर स्क्वायर है। अब यह अपसाइलम 0 को ऊपर भेज देंगे और यफ को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा अपसाइलम 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई हो जाएगा और क्या है यहाँ पर Q1 Q2 बटा और अपसाइलम 0 ऊपर चला गया और यफ जो है नीचे आ जाएगा तो यफ आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ किसका सूत्र बन गया है, अब अपसाइलम 0 का सूत्र बन गया है। अब यहाँ लिखेंगे अपसाइलम 0 का मात्रक, अपसाइलम 0 का जो है मात्रक हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई Q1 Q2 बटा यफ आर स्क्वायर, कोष्टक बंद कर देंगे यहाँ पर और लिखेंगे यहाँ पर का मात्रा। तो अपसाइलम का मात्रा किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई जो है और Q1 Q2 बटा यफ आर स्क्वायर के मात्रक के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ बराबर कर लेंगे तो ये Q1 का मात्रक क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ बनेगा कूलाम
और यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर आवेश का बनेगा कूलाम। और यहाँ बल का क्या मात्रक होता है, तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन, न्यूटन हो गया। और आर का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बना, कुलाम गुणे कुलाम, मतलब कुलाम में कुलाम का गुणा। अब यह कुलाम कहाँ से है, तो Q1 का मात्रक जो है कुलाम होगा और Q2 का भी मात्रक कुलाम होगा। और 1/4 पाई इसका मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा इसका मात्रक नहीं होगा। और एफ का मात्रक न्यूटन होता है और आर का मीटर का स्क्वायर होता है। अब कुलाम में कुलाम का जब गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, कुलाम का स्क्वायर। तो कुलाम का स्क्वायर हो गया, बट्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो गया। तो क्या कैसे इसको पढ़ेंगे, कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो गया। तो मात्रक भी जो है समझ लिए होंगे। अगर इसको प्रतीक में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी का स्क्वायर बटा न्यूटन यन और मीटर यम का स्क्वायर लिख सकते हैं। सी का स्क्वायर बटा यन मीटर का स्क्वायर होता है। तो मात्रक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका बीमा। तो एप्सिलॉन जीरो का बीमा, एप्सिलॉन जीरो का बीमा, और ये किसके बराबर होगा, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटा एफ आर का स्क्वायर, कोष्टक बंद करके यहाँ लिखेंगे का बीमा। अब बल का बीमा क्या होता है और आवेश का बीमा क्या होता है, यह सब बताया जा चुका है। तो यहाँ पे Q1 का बीमा क्या होगा, 1/4 पाई का जो है बीमा नहीं होता है। तो Q1 का मतलब यहाँ बीमा होगा, आवेश का होगा 80। यहाँ 1 है तो 1 नहीं लिखा जाएगा, याद रखिएगा। Q2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आवेश है। बटा बल का क्या होता है, बल का यम यल टी पे -2, यह बल का है। और दूरी का क्या होता है, यल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यल स्क्वायर हो गया। तो ये किसका बीमा है, ये आवेश का है, ये भी आवेश का है, और ये बल का है, और ये दूरी का है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ ए जो है देखेंगे ऊपर कितना है, तो ए यहाँ 2 है तो इसलिए ए का स्क्वायर हो जाएगा, और टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। और यम क्या है नीचे यहाँ पर, यम यल 2 गो और यल 1 गो मिलके कितना हुआ, यल 3 गो, 3 घात होगा, और यहाँ पे टी के ऊपर -2 घात हो जाएगा। अब ये सब पावर ऊपर चला जाएगा। जब ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यम का इनवर्स, यल ऊपर गया तो यल के ऊपर -3 घात, टी ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 घात प्लस 2 घात, और यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यम का इनवर्स यल के ऊपर -3, टी के ऊपर 2 2 मिलके क्या हुआ 4, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो बीमा किसका आ गया, तो एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। यम का इनवर्स यल के ऊपर -3 घात, टी के ऊपर 4 घात, और ए का स्क्वायर जो है एप्सिलॉन जीरो का यह बीमा आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष बातों को। तो अब यहाँ लिख लेंगे विशेष, और विशेष को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखवाया जा रहा है, और ये मान को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ कोई पूछा जाए कि एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट की ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए ये इसको मान को याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का जो है मान क्या होता है, बराबर कर लेंगे, और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर जो है -12 होता है। और यहाँ मात्रक इसका लिख लेंगे कुलाम, ध्यान देंगे क्या मात्रक होता है, कुलाम का स्क्वायर, भी मात्रक पढ़े भी हैं हम लोग, कुलाम का स्क्वायर बटा और क्या था, न्यूटन मीटर का स्क्वायर था। तो ये किसका मान है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। अब अगला जो मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का अगर मान पूछा जाए तो इसका मान क्या होता है, लिखेंगे का मान, इसका टोटल मान जो होता है, यह मान है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, याद रखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9, और इसका मात्रक होता है, इसका उल्टा लिख देंगे न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति जो है कुलाम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कुलाम का स्क्वायर होता है। अगर इसका मात्रक पूछा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का जो है का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन, यही मात्रक जो लिखे हैं न्यूटन,
और क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, और प्रति जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह मान को आप सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह मान की आवश्यकता पड़ेगा न्यूमेरिकल हल करने के लिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना न भूलिएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।